जब भी जुजुत्सु काइसेन एनिमे की बात आती है तो उसमें स्पीड को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है। जैसे किसी को लगता है कि तोजी फुशिगुरु पूरी सीरीज का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है, किसी को लगता है कि गोजो है और किसी को लगता है कि सुकुना है, बट रियलिटी में कौन है ये तो नहीं पता किसी को भी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर की बात करेंगे जो जुजुत्सु काइसेन में सबसे फास्ट है और उनकी नंबर 10 से नंबर 1 तक रैंकिंग करेंगे। देखेंगे कि नंबर 3, 2 और 1 पर कौन कौन से कैरेक्टर है जो टॉप 3 में आते हैं जिनके पास गॉड लाइक स्पीड है। और अगर आपको ये लगता है कि तोजी फुशिगुरु इस लिस्ट में टॉप 5 पर तो होगा, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है, क्योंकि तोजी फुशिगुरु इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं है, वो टॉप 5 के भी बाद में आता है। तो चलिए बिना किसी ज्यादा बातचीत के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैरेक्टर्स को रैंक करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है केंजाकू। तो ये नंबर 10 पर इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी कर्स एनर्जी भी है, जिससे इसने बहुत सारे लोगों के शरीर पर भी कब्जा किया है और उनकी पावर्स को भी यूज किया है। वैसे इसके पास गोजो या सुकुना जैसी कोई हाई लेवल स्पीड नहीं है और ना ही उनके जितनी कर्स एनर्जी है, बट फिर भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि चोसो का जो ब्लड मैनिपुलेशन है उससे भी ये फास्ट रिफ्लेक्शन कर सकता है, मतलब कि उससे भी तेज दौड़ सकता है। तो हाँ, इसीलिए ये नंबर 10 पर है। अब नंबर 9 पर आता है जोगो। हाँ, वही जिसकी किस्मत पूरे जुजुत्सु काइसेन में सबसे खराब थी, क्योंकि पूरे एनिमे में बंदे की फाइट सिर्फ सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से ही हुई, जैसे कि गोजो सातोरू और रियोमिन सुकुना, और लास्ट में उन्हीं के हाथों ये मारा गया। बट अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स है जिसके पास कर्स एनर्जी तो बहुत ज्यादा है और उसी के कारण इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो अगर सच में जोगो की स्पीड को नापे तो वो सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस में से सबसे ज्यादा है, बस सुकुना को छोड़ के। मतलब हाँ, ये स्पीड में बहुत ही ज्यादा तेज है, इसीलिए ये आता है नंबर 9 पर। अब नंबर 8 पर माकी जेनिन। देखो, वैसे तो माकी जेनिन के पास बहुत ही कम कर्स एनर्जी थी, लेकिन सीजन 3 में माई ने मरते मरते अपनी सारी कर्स एनर्जी उससे निकाल ली, जिस कारण उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं बची और उसका अनलॉक हो गया हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिसके कारण माकी को इतनी ज्यादा स्पीड मिल गई कि वो तोजी से भी कंपेयर कर सकती है। बट हाँ, वो तोजी से आगे नहीं जा सकती अभी भी, बिकॉज तोजी इज तोजी। और हाँ, नंबर 7 पर वही है, तोजी फुशिगुरु। अब तोजी फुशिगुरु की स्पीड का कारण तो आपको पता ही है, हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिससे माकी को भी स्पीड मिली थी, बट तोजी जितने नहीं, क्योंकि तोजी बचपन से ही बिना कर्स एनर्जी के पैदा हुआ था, जबकि माकी के पास पहले से थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी थी। सीजन 3 में उसकी सारी कर्स एनर्जी गई थी, इसीलिए हेवनली रिस्ट्रिक्शन का सबसे ज्यादा जो अनुभव है वो तोजी फुशिगुरु को है, और इसी का यूज करके वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया कि वो नंबर 7 की पोजीशन को डिजर्व करता है। अब नंबर 6 पर यूजी इतादोरी। इसको सुन के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको पता है कि वो केंजाकू का बेटा है और सुकुना का वेशल, बट अगर उसके पास सुकुना ना भी हो तो भी वो बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कि हमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 में ही देख लिया था। बिना किसी कर्स एनर्जी और बिना कोई टेक्निक के वो इतना ज्यादा फास्ट था कि स्कूल में वो सबसे ज्यादा फास्ट कहलाता था और वो 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता था, जैसा एक इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। और सीजन 3 के बाद तो वो और भी फुर्तीला हो जाता है और इसीलिए वो नंबर 6 की पोजीशन को डिजर्व करता है। अब नंबर 5 पर आता है नाओबितो जेनिन। हाँ, वही नाविया जेनिन का फादर। अब इसकी स्पीड का कारण तो आप सभी लोगों को पता ही होगा अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखी है तो। इसकी स्पीड का कारण है इसकी टेक्निक प्रोजेक्शन सोर्सरी, जिसमें ये 1 सेकंड में पर 24 फ्रेम की गति से दौड़ता है, जो कि इतना ज्यादा फास्ट होता है कि स्पेशल ग्रेड कर्स को भी नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए ये नंबर 5 की पोजीशन को डिजर्व करते हैं अपनी टेक्निक की वजह से। अब नंबर 4 पर कर्स नाविया। हाँ, वही नाविया जेनिन जो नोबितो जेनिन का बेटा है, बट इस समय वो बेटा नहीं है, बिकॉज अभी वो कर्स नाविया है जो कि मांगा में दिखाया गया है, वो आगे आने वाला है, अभी तक आया भी नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि नाविया कर्स कैसे बना, तो आपको पता ही होगा कि माकी ने नाविया का थोबड़ा फोड़ दिया था और उसके बाद माकी की माँ ने किचन नाइफ से उसको मार दिया था। बट आपको पता होगा कि अगर आपको जुजुत्सु काइसेन के किसी भी जादूगर को मारना है तो आपको कर्स टूल का यूज करना होगा, तभी वो मारा जाएगा, वरना नहीं मारा जाएगा। इसीलिए नाविया जेनिन को कर्स टूल से नहीं मारा गया, सिर्फ एक किचन नाइफ से मारा गया था, इसीलिए वो कर्स के अंदर बदल गया। और कर्स के अंदर बदलने के बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि वो माकी को भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी माकी ने उसको दोबारा भी लपेट दिया था। बट हाँ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ये नंबर 4 की पोजीशन को डिजर्व करता है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पर आता है हाजिमे कासिमो, जो इतना ज्यादा फास्ट है कि मुझे उसे नंबर 3 पे रखना पड़ा, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मतलब कि उसको फाइनल फॉर्म भी बोल सकते हो, जिसका नाम है मिथिकल बीस्ट एम्बर, जिसके अंदर वो इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि वो गॉड लाइक स्पीड को भी अचीव कर लेता है, जो कि उसने फाइनल फाइट में सुकुना के ऊपर यूज की थी, जिसको देखकर सुकुना को भी अपनी फाइनल फॉर्म में आना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट था उस फॉर्म में। इसीलिए हाँ, ये नंबर 3 की पोजीशन को डिजर्व करता है फास्टेस्ट कैरेक्टर में। अब नंबर 2 पर द रियोमेन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। इसकी स्पीड का सीधा सा कारण है इसकी गॉड लेवल कर्स एनर्जी, जो पूरे जुजुत्सु काइसेन में किसी के भी पास नहीं है, और इसी कर्स एनर्जी की वजह से ये इतना ज्यादा फास्टेस्ट है कि एक नॉर्मल आंखों से तो इसे घंटा भी नहीं देखा जा सकता, बिकॉज ये पूरे लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और लाइट की स्पीड से भी नहीं, उससे भी फास्ट, इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 2 पर। अब लास्ट एंड फाइनल नंबर 1 पर वो बंदा आता है जिसकी स्पीड पूरे जुजुत्सु काइसेन में सबसे ज्यादा तेज है। इवन वो इतना ज्यादा फास्ट है कि वो 1 सेकंड में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसको सही से देखना सुकुना के भी बस की बात नहीं है। जी हाँ, अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा, उसका नाम
नाम है सातोरू गोजो दी ओनेड वन। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये 0.2 सेकंड में इतनी फास्टेस्ट ट्रेवल करता है कि एक बारी तो सुकुना भी इसे देखकर चौंक गया था जब ये सीधा 4 किलोमीटर उसके पास टेलीपोर्ट करके पहुंच गया था, वो भी 0.2 सेकंड में, जिसको देख के सुकुना भी थोड़ा बहुत चौंक गया था कि इतना ज्यादा फास्ट, वो भी मेरे से भी ज्यादा फास्ट। ये कोई और नहीं, ये गोजो सातोरू ही हो सकता है और इसीलिए अपना ओनेड वन डिजर्व करता है नंबर 1 की पोजीशन। सो दैट्स ही नंबर 1।